औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मरूफ़ मिन नैरि रुयतिन लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातो बराजिन वला हुजबुन ज़ातो अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबनुन ज़ुबजाजिन वला फज्जुन ज़ुबजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मुंतजबीनल मुंतखबीनल मुतहरीनल मज़लूमीन सलवातुल्लाहि अलैहि अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितना जितना आपके जहनों में सरकार अली का मुकाम बुलंद है, कोशिश करो सलवात उतनी बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाओ। तो जो है बात शुरू करें जी। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह मेरे मोहतरम बानियान की और आप तमाम साहिबान की मालिक तौफीकात में रिस्क में इज़्ज़त में मार्फत में इजाफ़ा फरमाए। आप जितने दूर से करीब से चल के इस दरवाज़े सैयदा पे हाज़िर हो, सरकार हुसैन की करीमा माँ आपको ज़िंदगी में किसी का मोहताज न फरमाए। मेरे मोहतरम जनाब नईम अब्बास साहब ने जो ये इतना पुरखलूस इंतज़ाम तमाम किया है, मालिक ताज़हुर इमाम ज़मानत तक आबाद शाद रखे। बड़ा पुरखतर सा ज़माना, मालिक हर मातमी अज़ादार के जान माल औलाद की हिफाजत करे। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। लाखों की एक दुआएं होवे मवाली आमीन। नाख में मनी ने जगदा हम वारिस के होते हुए लवारिस नज़र आते हैं, हमारे पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। तो जो है बात शुरू करें, सफ़र करोगे मेरे साथ। गुजारिश ये है कि जितनी देर भी मैं आपसे मुखातिब रहूं, चेहरों पे मुस्कुराहट रखना, क्योंकि अली के जश्न में मुस्कुराना भी इबादत है। एक बात करता हूँ, उससे आपका माहौल बन जाएगा, फिर जश्न शुरू करते हैं। एक बंदा था आपके और मेरे मुर्शद अली को मानने वाला, बाजार जा रहा था तो सादिक मौला की नज़र पड़ी उसके चेहरे पर। सादिक उसको देख के कहते, ये जो बंदा बाजार से आ रहा है ना, जब ये बाजार जा रहा था तो इसके सर पे गुनाहों का ढेर था। जब ये बाजार से वापस आया तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसके तमाम गुनाह मिटा दो। एक बंदा हाथ बांध के कहता, सरकार बाजार जाते वक्त गुनाहों का ढेर, न इसने नमाज पढ़ी, न रोज़ा रखा, न हज किया, न कोई ज़कात दी, कुछ नहीं किया, गुनाह कैसे मिट गए? सादिक मुस्कुरा के कहते, दरअसल बात यह है कि बाजार जाते जाते रास्ते में इसे एक अली का शिया मिल गया था, उसे देखकर ये मुस्कुराया था। क्या बात है, जो हाथ फैल गए हैं, जो हाथ फैल गए। बिस्मिल्लाह जी, सूफी अनवर साहब भी तशरीफ़ ले आए। उसे देखकर ये मुस्कुराया था। तो बात शुरू करते हैं, फिर जहाँ तक जनाब का मिजाज चलेगा। आओ जी, आओ जी, नौकर हम सफ़र रहेगा। पता नहीं बुलंदी के किस मकाम पे बैठे हैं मेरे मुर्शद अली। बात शुरू हो गई है। मैं देखूंगा कितने बंदे हैं जो मेरे साथ हम सफ़र हैं। नईम अब्बास साहब, पता नहीं बुलंदी के किस मकाम पे बैठे हैं मेरे मुर्शद अली। मुझे मिंबर करीम करबला की कसम है, झूठे बेखुदा की लानत है। मेरे सामने वो बंदे तशरीफ़ फरमाए जिनकी दुआओं का मैं नतीजा हूँ। वो हस्तियाँ, वो अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं जिनकी दुआओं से मैं चंद लफ्ज़ कहने के काबिल हो गया हूँ। वो बंदे नहीं बोलेंगे मुझे दुख बड़ा लगेगा। इसी जुमले पर मैंने अंदाज़ा लगाना कि मैंने आपके सामने कितना पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ, पता नहीं बुलंदी के किस मकाम पे बैठे हैं मेरे मुर्शद अली कि जो पहला कदम ज़मीन पे रखे तो अल्लाह उसे काबा बना देता है। क्या बात है, क्या बात है। जो हाथ फैल गए हैं, जो हाथ फैल रहे, वो हाथ मोहताज नहीं हो सकते। जड़ा खांदे मौला दा हाथ उच्चे है। दुआ करना, बिस्मिल्लाह में सलाम कर रहा हूँ। पता नहीं बुलंदी के किस मकाम पे बैठे हैं मेरे मुर्शद अली कि जो पहला कदम ज़मीन पे रखें तो अल्लाह उसे काबा बना देता है। जो पहला कदम ज़मीन पे रखें तो अल्लाह उसे काबा बना देता है। अब मुझे नहीं पता कितने बंदे हैं जो अली को मानने वाले बैठे हैं, जो अली को मानने वाले बैठे हैं, जो अली पर यकीन रखने वाले बैठे हैं, जो अली न वलीउल्लाह पढ़ने वाले बैठे हैं, जो अली न वलीउल्लाह पर यकीन रखने वाले बैठे हैं। उनका हाथ नीचे रह जाएगा, मुझे दुख बड़ा लगेगा। एक हाथ भी नीचे रह गया, वो अंदर के खतीब को छुरी मार के जख्मी कर देगा। मिंबर हुसैन की कसम है, मैं कह रहा हूँ पता नहीं बुलंदी के किस मकाम पे बैठे हैं मेरे मुर्शद अली। जो पहला कदम जमीन पे रखें तो अल्लाह उसे काबा बना देता है, और लाहौर वालों अगर किसी मट्टी को हाथ लगाएं तो अल्लाह उसे आदम बना देता है।
जो हाथ फैल रहे वो हाथ सरकार अली से खैरात ले रहे हैं। जो हाथ मेरे मुर्शद अली से खैरात ले वो जिंदगी में मोहताज होते मैंने देखे नहीं है। एड़ा खांदे मौला दा हाथ उच्चे है। क्या बात, क्या बात। अगर किसी मिट्टी को हाथ लगाएं, सूफी अनवर साहब दुआ करना, तो अल्लाह उसे आदम बना देता है। अगर किसी मिट्टी को हाथ लगाएं, बिस्मिल्लाह। कौन आ रहे हैं जी? बिस्मिल्लाह जी 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बाबा अकरम शाह जी को हम शामदीद कहते हैं, वो भी तशरीफ़ ले आए, उनकी दुआ भी शामिल हो जाएगी। बिस्मिल्लाह तशरीफ़ रखो जी। आओ जी आओ जी आओ जी आओ। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। आओ जी आओ जी आओ जी, तशरीफ रखें जी, तशरीफ। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। कोई नहीं ठीक है। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। अगर किसी मिट्टी को हाथ लगाएं, तवज्जो है ना, तशरीफ रखना भाईजान, मेहरबानी होगी। अगर किसी मिट्टी को हाथ लगाएं तो अल्लाह उसे आदम बना देता है। अगर किसी मिट्टी को हाथ लगाएं तो अल्लाह उसे आदम बना देता है। तो वो जो मेरी तरफ रखना, जितने मवाली बैठे हो, हाथ बांध के मेहनत कर रहा हूँ, ये माहौल बनता रहेगा। बिस्मिल्लाह जी। मिंबर पर तशरीफ फरमाते सरकार मुर्तज़ा, एक बात सामने आ गई है, अगर पहुंच जाओगे तो अर्श आपकी झोली में है। मिंबर पर तशरीफ फरमाते सरकार मुर्तज़ा खिताब कर रहे थे कि दरमियान से एक बंदा उठा, उठ के कहता सरकार एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप जवाब दे तो। मौला फरमाते पूछ। वो बंदा कहता सरकार बस ये पूछना चाहता हूं कि अगर कयामत वाले दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या करें? तवज्जो करना, जितने मातमी बैठे हो, जितने अज़ादार बैठे हो, अगर कयामत वाले दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या करें? कयामत वाले दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या करें? मीसम अब्बास वहबा 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 वहबा। मैंने अपने अंदर के खतीब को मुतमिन कर लिया, जनाब की ज़हमत खत्म। वो कहता है सरकार अगर कयामत वाले दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या करें? जब मौला ने जवाब दिया उठ के बोलो तो दात थोड़ी है, उसने कहा क्या करें? अली देख के कहते अगर कयामत वाले दिन मेरी मदद की जरूरत पड़ गई तो जहां माल तोले जाएंगे वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। सदके 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 सदके, ये है मवालियों के हाथ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जहां माल तोले जाएंगे वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। उसने हाथ बांधे। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। जहां अमाल तोले जाएंगे वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। वो बंदा देख के कहता सरकार कयामत वाले दिन बड़ा जुमला है, जाया न करना। कयामत वाले दिन तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, किसी को किसी की परवाही नहीं होगी। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में हम आपको कैसे पहचाने? अपनी कोई निशानी बता दो। नहीं अब्बास साहब, मेरा दिल करता है इस जुमले पे मेरे बाजू बाजू ना रहे, सरकार अली मेरे बाजू पर बना दे, मैं ऐसा उड़ूं फिर वापसी मेरी नामुमकिन हो जाए, फिर मौला मुझे वापस जमीन पर आने न दे। बात इतनी बड़ी अली ने की है। अली फरमाते जहां माल तोले जाएंगे वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। वो बंदा हाथ बांध के कहता सरकार नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अपनी कोई निशानी बता दो। जब उसने कहा ना अपनी कोई निशानी बता दो, मेरे मौला के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अली देख के कहते कयामत वाले दिन तुझे मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मौला वो कैसे? अली फरमाते जिसमें अमाल तोले जाएंगे वो तराजू अली के हाथ में होगा। हाँ, ये है विलायत वालों के हाथ। बोलो 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 मिलके बोलो अल्लाह कलंदर ली 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 क्या कह रहे? इसमें दुआ करो। जिसमें अमाल तोले जाएंगे वो तराजू अली के हाथ में होगा। वो तराजू अली के हाथ में होगा।
दुनिया को नहीं समझ में आ सकती कि अली क्या है, और बेहतर यही होगा कि दुनिया समझे भी ना कि अली क्या है। अली किसी की समझ में नहीं आ सकता, मौला की कसम है। और दुनिया की समझ में अली के हथियार नहीं आ सकते, अली कैसे आ सकता है? हथियार नहीं आ सकते। बच्चा बच्चा जानता है कि मैं नहीं बात नहीं करने लगा। सरकार अली की जो जुल्फकार थी, याद रखना, मौला जब उसे नयाम से निकालते तो मौला हाथ से इस्तेमाल नहीं करते, नयाम से निकाल के ना जुल्फकार को हवा में छोड़ते। जैसे छोड़ते वो सहरा में हवा में लहराती लहराती एक गर्दन काटती दो छोड़ देती, तीन गर्दनें काटती दो छोड़ देती, एक गर्दन काटती तीन छोड़ देती। मौला दी कसमें उठ के अगले साल तक मुझे वाह 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 इस जुमले पे करते रहो, मेरी दात का कशकौल पूरा नहीं होता। इतनी बड़ी बात है, आज जनाब जबरील भी मुझे इस लाहौर की धरती पर आकर वाह वाह करे तब भी मेरी दात का कशकौल पूरा नहीं होता। एक गर्दन काटती दो छोड़ देती। एक दफा एक बंदे ने पूछा, सरकार आपकी तलवार गर्दनें छोड़ छोड़ के क्यों चलती है? अली फरमाते, याद रखो गर्दनें छोड़ के नहीं, शजरे देख के चलती है, शजरे देख के चलती है। तो ये बात मशहूर थी कि अली की तलवार, जाहिर मेहमानों ने आना है, ये सिलसिला तो जारी रहेगा, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। तो ये बात मशहूर थी कि अली की तलवार हवा में लहराती है। तो एक जंग के दौरान ना अली जंग करते करते ना दुश्मन के सीने पे आ गए। जैसे सीने पे आए उसने हाथ बांधे, हाथ बांध के कहता, या अली मैंने सुना है कि तू करीम है। मौला फरमाते, हाँ इस वक्त जो मांगूंगा वो देगा, जो मांगू वो देगा। अली फरमाते मांग। वो कहते, सरकार मुझे आपकी तलवार चाहिए, मुझे आपकी तलवार चाहिए। उसने कहा मुझे आपकी तलवार चाहिए। मौला ने तलवार फेंकी, फेंक के कहते पकड़, पकड़ तलवार पकड़। इसके जहन में था कि तलवार उठा के अली पे वार करूंगा, अली पे हमला करूंगा, अली पे हमला करूंगा। तलवार की तरफ भागा, निगाह अली की तरफ है, कब्जे पे हाथ है, निगाह अली की तरफ है, तलवार पे हाथ है। उठाना चाहता है उठाई नहीं जाती, उठाना चाहता है उठाई नहीं जाती, उठाना चाहता है उठाई नहीं जाती, उठाना चाहता है उठाई नहीं जाती। अगले जुमले पर जितने जवान बैठे हैं, जवानी किसी और काम के लिए नहीं बनी, जवानी अली के लिए बनी है। जो जवानी किसी और काम में जाया हो जाए खुदा उस पर नाराज होता है, जो जवानी अली के काम आ जाए खुदा उस पर सलाम करता है। एक हाथ भी नीचे रह गया मुझे दुख बड़ा लगेगा। तलवार उठाता है उठाई नहीं जाती, तलवार उठाता है उठाई नहीं जाती। आखिरकार तंग आके हाथ बांध के कहता, या अली एक सवाल का जवाब दो, वैसे तो आपकी तलवार हवा में लहराती है, आज मैं उठाता मुझसे उठाई क्यों नहीं जाती? अली उस बंदे की तरफ देख के कहते, जाहिल इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आई, मैंने सिर्फ तुझे अपनी तलवार दी है, यदुल्लाही हाथ तो नहीं दिया। सदके 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 जो हाथ फैल रहे हैं, जो हाथ फैल रहे वो हाथ मोहताज नहीं हो सकते। जड़ा खांदे मौला दा हाथ उच्चे है मैंने सिर्फ तुझे अपनी तलवार दी है, यदुल्लाही हाथ तो नहीं दिया, यदुल्लाही हाथ तो नहीं दिया। न सोचना अली क्या है, अली किसी की समझ में नहीं आ सकता, मौला दी कसम है किसी की समझ में नहीं आ सकता। 13 रजब को मेरे मौला काबे में तशरीफ लाए, बच्चा बच्चा जानता है। और याद रखना ये पैदा नहीं होते, ये नाज़िल होते हैं, इनका नुज़ूल होता है। तुम्हारे नौकर के पास पहाड़ से वज़नी दलील है। सूफी अनवर साहब जनाब सैयदा से रिवायत है, बीवी फरमाती एक दिन मैं अपने हुजरे में बैठी थी, उसी हुजरे में मेरे बाबा भी बैठे थे, मेरे शोहर अली भी बैठे थे और चंद हाशमी बैठे थे। मैं सब पे राजी हूँ, जो दाद दे रहे इन पे भी राजी, जो नहीं दे रहे इन पे भी राजी। जो यहाँ पर सरकार अली का मेहमान बन के आया है, मौला आपको खाली हाथ न भेजे, मांगने आया है या नहीं मांगने आया है, सोचने वाला है या मांगने वाला है, दोस्त है या दुश्मन, मौला वाला है या किसी वाला, सबको मीसम अब्बास का सलाम है। बीबी फरमाती एक दिन मैं अपने हुजरे में बैठी थी, उसी हुजरे में मेरे बाबा भी बैठे थे, मेरे शोहर अली भी बैठे थे और चंद हाशमी बैठे थे कि अचानक मेरे बाबा उठ के कहते, खड़े हो जाओ मेरा हुसैन आ गया है। खड़े हो जाओ मेरा हुसैन आ गया है। तो याद रखना ये नाज़िल होते हैं। 13 रजब को सरकार अली का काबे में नज़ूल हुआ।
16 रजब को सरकार मुस्तफ़ा आए काबे में तशरीफ लाए, अली को अपने हाथों पे उठाया, गल वड्डी है, बड़े लोग ने हाथों पे उठाया, हाथों पे उठा के सरकार मुस्तफ़ा ने कहा, अम्मा अम्मा इसकी आंखें तो अल्लाह वाली हैं, इसकी आंखें तो अल्लाह वाली हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखोगे तो इस बात का इतना लुत्फ आएगा कि सारी जिंदगी लुत्फ लेते रहोगे। देख के कहते अम्मा इसकी आंखें अल्लाह वाली हैं। सरकार मुस्तफ़ा ने अली की तरफ देख के कहा इसकी आंखें अल्लाह वाली हैं। बीबी ने अबू तालिब की तरफ देख के कहा हाँ बेटा इसकी आंखें अल्लाह वाली हैं। जनाब मुस्तफ़ा ने अली की तरफ देख के कहा अम्मा इसका चेहरा अल्लाह वाला है। बीबी ने अबू तालिब की तरफ देख के कहा इसका चेहरा अल्लाह वाला है। जिसकी माँ के दूध की तासीर है आले मोहम्मद को बेसोच मानना, उस बंदे से मीसम अब्बास दुआ का तलबगार है। जिस दिल में किसी और का बसेरा है सर झुका के बैठे या घर जाके अपने बेडरूम में सो मेरे भाई, यहाँ पर तो आले मोहम्मद की बातें होनी है, किसी और की नहीं होनी है। जनाब मुस्तफ़ा ने अली की तरफ देख के कहा अम्मा इसका चेहरा अल्लाह वाला है। बीबी ने अबू तालिब की तरफ देख के कहा हाँ बेटा इसका चेहरा अल्लाह वाला है। जनाब मुस्तफ़ा ने अली को देख के कहा अम्मा इसकी आंखें अल्लाह वाली हैं। बीबी ने अबू तालिब की तरफ देख के कहा हाँ बेटा इसकी आंखें अल्लाह वाली हैं। जनाब मुस्तफ़ा ने अली को देख के कहा अम्मा इसके कान अल्लाह वाले हैं। बीबी ने अबू तालिब की तरफ देख के कहा हाँ बेटा इसके कान अल्लाह वाले हैं। दरअसल बीबी ने अबू तालिब की तरफ देखकर ये कायनात को पैगाम दिया है, याद रखो नस्ल आदम अली से पहले जो वजहुल्लाह है वो अबू तालिब है। क्या बात है, क्या बात है। जो हाथ फैल रहे हैं, जो हाथ फैल रहे वो हाथ मोहताज नहीं हो सकते। जेड़ा मौला नु सलाम करना आया हाथ ऊंचे है बोलो 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 मिलके बोलो अल्लाह कलंदर क्या कहने क्या। अली से पहले जो वजहुल्लाह है वो अबू तालिब है। और अगर बंदा काबा पढ़े ना कि काबा है क्या, तो मौला दी कसम जमीन पे ना रहे कि काबा है क्या। इतनी बड़ी बात है। जब काबा अल्लाह ने ज़मीन को खल्क किया, ज़मीन को खल्क किया तो तारीख फरमा रही है कि ज़मीन कांप रही थी, ज़मीन थरथरा रही थी, ज़मीन रुकती नहीं थी, ज़मीन में ठहराव नहीं था, ज़मीन में सुकून नहीं था, ज़मीन में करार नहीं था। तो जिब्रील ने कहा परवरदिगार बन तो गई है, अब ये रुकती नहीं, ठहरती नहीं। अगले जुमले पर जितने अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले बैठे वो बंदे जरूर बोलेंगे, बाकी ना भी बोले तो खैर है। परवरदिगार ये रुकती नहीं। अल्लाह ने कहा इसके ठहरने का इंतजाम मेरे पास है। परवरदिगार वो कौन सा? अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील तो अपनी मलकूती उंगली के साथ जमीन के दरमियान में लिख या अली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जो बोल रहे हैं। जमीन के वस्त में लिखी या अली। जिब्रील ने दरमियान में लिखा या अली। जमीन को करार आ गया, जमीन को सुकून आ गया, जमीन ठहर गई। अब जिब्रील का मुंह उतर गया, अब जिब्रील का मुंह उतर गया। अगले जुमले पर जितने हलाली बैठे उनका हाथ नीचे रह जाएगा, मुझे दुख बड़ा लगेगा। जिब्रील का मुंह उतर गया। अल्लाह ने कहा तेरा मुंह क्यों उतरा? जिब्रील ने कहा परवरदिगार तूने मेरे मुर्शिद अली का नाम जमीन पे लिखवाया है। आदम के बच्चे जमीन पे पैदल चलेंगे, अगर नाउज़ुबिल्लाह किसी का पांव तेरे नाम में अली पे आ गया, कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। अल्लाह ने कहा इसकी हिफाजत का इंतजाम भी मेरे पास है। परवरदिगार वो कौन सा? अल्लाह ने जिब्रील से कहा जहां तूने अली लिखा है यहीं पे काबा रख दे। ये है विलायत वालों के हाथ, ये है सरकार अली वालों के हाथ। नारे विलायत, नारे विलायत, नारे जहां तूने अली लिखा है यहीं पे काबा रख दे। एक बात सामने आगे कर दूं, मौला दी कसम को जश्न में ऐसी 2-4 ताकतवर शख्सियात बैठी हैं जिन्होंने मेरे कलेजे में हाथ डाल लिया है। लग रहे सारे हों वरना जो है वो चुप नहीं रह सकता। जब बीबी काबे के सामने आई, तारीख फरमाती जनाब फातिमा बिनते असद ने अपने दोनों हाथों को बुलंद किया। जहां तक बीबी के हाथ गए वहां तक दीवार काबा फटी। दीवार फटी, बीबी अंदर गई, फिर दीवार बंद हो गई। दीवार बंद हुई, मक्के में हलचल मच गई। अबू तालिब की जोजा आई थी काबे की दीवार के सामने, दीवार फटी, बीबी अंदर गई, फिर दीवार बंद हो गई। ये माजरा क्या है? सारे मक्के वाले जनाब अबू तालिब के घर आए, दरवाजे पे दस्तक दी।
अबू तालिब ने दरवाज़ा खोला, क्या बात है सरकार, आपकी ज़ौजा आई थी काबे के सामने, दीवार फटी, बीबी अंदर गई, फिर दीवार बंद हो गई, ये क्या माजरा है? जो सरकार अबू तालिब ने जवाब दिया, मेरे बस में होता मैं यहाँ बैठ के सुनता, किसी भाई से कहता वो ये जुमला पढ़ें, फिर मैं तुम्हें बताता कि जुमले की कीमत बनती कितनी है। जब लोगों ने कहा ना ये क्या माजरा है, जनाब अबू तालिब मुस्कुरा के कहते मुझे क्यों बता रहे हो, बुलाने वाला जाने और जाने वाली जाने, बुलाने वाला जाने और जाने वाली जाने। अब इन्होंने कहा कि चलो काबे के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, देखते अंदर से निकलता कौन है। जाके ने दरवाजे पे दस्तक दी, जैसे दरवाजे पे दस्तक दी अल्लाह की आवाज़ आई, अली की अम्मा जी परवरदिगार, दरवाजे पे दस्तक हो रही है, उठ के दरवाजा खोल और इन्हें अली दिखा, उठ के दरवाजा खोल और इन्हें अली दिखा, उठ के दरवाजा खोल और उन्हें अली दिखा। अगले जुमले पर जो सिर्फ सर हिला सकता है वो शिया नहीं हो सकता, सर हिलाने वाला सब कुछ होता है, हमारी निगाह में वो शिया नहीं होता। शिया सर देता है, हिलाता नहीं है, शिया जबान से बोलते जाओगे खुदा का वास्ता। अल्लाह ने कहा दरवाजा खोल और उन्हें अली दिखा। बीबी ने कहा परवरदिगार बुलाया दीवार से था, भेज दरवाजे से रहा है। अल्लाह की आवाज़ आई, अली की अम्मा देख नहीं रही, पहली मर्तबा मेरे दरवाजे पे दस्तक हो रही है, दरवाजा खोल और इन्हें अली दिखा और कायनात को पैगाम दे, जब भी अल्लाह के घर के दरवाजे पर दस्तक दोगे अंदर से जली, अंदर से अली आता है। अब आते जो हाथ फैल रहे हैं वो हाथ सरकार अली से खैरात ले रहे हैं, जो हाथ सरकार अली से खैरात ले वो जिंदगी में मोहताज नहीं होते। जड़ा खांदे मौला दा हाथ उच्चे है अंदर से जली नहीं, अंदर से अली आता है। दुनिया ऐसे चुप कर गई है, दुनिया इसलिए चुप कर गई है कि इन्हें पता है अभी तक वही काबा खड़ा है ना जी ना। उस वाक़े के बाद कई दफ़ा काबे को दोबारा तामीर किया गया कि ये लकीर मिट जाए, कभी गोलाबारी ने शहीद किया, कभी सैलाब ने गिराया, लेकिन मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है जब भी काबा बना के फारिग होते हैं फिर उसमें लकीर आ जाती है। जब भी काबा बना के फारिग होते हैं फिर उसमें लकीर आ जाती है। छूटे पे खुदा की लानत है, छूटे पे खुदा ने लानत की है, बाकी किसी गुनाहगार पे खुदा ने लानत नहीं की। झूठ बंदा अपनी ड्राइंग रूम में बैठ के बोले तब भी खुदा लानत करता है। मैं मिंबर हुसैन पे खड़ा हूँ, झूठ बोलूं जनाब सैयदा मुझसे भी ज़ाकरी छीन ले, झूठ बोलूं जनाब सैयदा मेरी शिफात न करें, इतनी बड़ी बद्दुआ मैं अपने आप को दे रहा हूँ। हाथ एक भी नीचे रह गया वो अपने गुनाहों की माफी मांगे। काबा बना के फारिग होते फिर उसमें लकीर आ जाती है, फिर बनाते फिर उसमें लकीर आ जाती है, फिर बनाते फिर उसमें लकीर आ जाती है। और पैसे दौलत शोहरत डॉलर यूरो इतनी हुकूमतें और ताकतें मिलकर जिस अली की लकीर का मुकाबला नहीं कर सकते उसकी गदीर का मुकाबला क्या करें। क्या बात है, क्या बात है। ये है विलायत वालों के हाथ, ये है मौला वालों के हाथ, ये है सरकार अली वालों के हाथ। क्या कहने, जिस अली की लकीर का मुकाबला नहीं कर सकते उसकी गदीर का मुकाबला क्या करेंगे। ना सोचना अली क्या है, मौला दी कसम नहीं समझ में आ सकता अली, ना सोचना। तुम अली को बाद में सोचना, पहले इनके नौकरों को समझो। जी जी बेशक, पहले इनके नौकरों को समझो। एक नौकर का वाक़या सुनाऊं, अगर जनाब बेदार हैं तो सुनाऊं, ज़ाया तो नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। खैबर का मैदान, खैबर का मैदान बच्चा बच्चा जानता है कि 40 दिन का वादा था सरकार मुस्तफ़ा का अपने अल्लाह से कि 40 दिन में खैबर फतह होगी। 39 दिन गुजर गए। 39वें दिन जनाब मुस्तफ़ा ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पे बैठ के दुआ मांगी, परवरदिगार 40 दिन का वादा था कि 40 दिन में खैबर फतह होगी। 39 दिन गुजर गए हैं। परवरदिगार ला इलाहा इल्लल्लाह खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खतरे में है। परवरदिगार ला इलाहा इल्लल्लाह खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खतरे में है। परवरदिगार ला इलाहा इल्लल्लाह खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खतरे में है। बाबा जी जब सरकार मुस्तफ़ा ने कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खतरे में है, उस वक्त आवाज़ आई हबीब अगर ला इलाहा इल्लल्लाह खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खतरे में है तो बुला अली वलीउल्लाह को, को। जनाब मुस्तफ़ा ने खैबर में मुसल्ला बिछाया, उसी वक्त सरकार अली ने मदीने में मुसल्ला बिछाया।
जनाब मुस्तफ़ा ने खैबर मसल्ले पे बैठ के अली को बुलाया। अली ने मदीने मसल्ले पे बैठ के अपने आका का पैगाम सुना। आखिरी सजदा अदा किया, सजदे से उठ के कहते कम्बर जी मौला जल्दी जा मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ, जल्दी जा मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ। कम्बर ने हाथ बांधे, मौला मुसल्ले पे तलवार की क्यों जरूरत पड़ गई, मुझसे कोई गलती हो गई है। मौला फरमाते कम्बर जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। कम्बर जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। कम्बर जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। इतना बड़ा जुमला है, मेरी जिंदगी मंगो मैं देवा गाला देवा जड़ी हुन पे देना। सरकार अली ने कहा कम्बर जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। जनाब कम्बर कहते जब मेरे मुर्शिद अली ने कहा ना जा रिसालत की जान खतरे में है, मैं भाग के जनाब सैयदा के दरवाजे पे पहुंचा। अभी दस्तक नहीं दी, फिजा ने दरवाजा खोला, हाथ में फिजा अली की तलवार लेके खड़ी थी। मुझे तलवार पकड़ा के कहती कम्बर जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। कम्बर जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। कम्बर ने हाथ बांधे, हाथ बांध के कहता फिजा मुझसे पहले अली ने किसी से नहीं कहा कि रिसालत की जान खतरे में है, तुझे कैसे पता चल गया? फिजा तुझे कैसे गायब का इल्म हुआ, तुझे कैसे पता चल गया, तुझे कैसे पता चल गया? मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं फिर जमीन पे वापस ना हूं, इतनी बड़ी बात है। फिजा तुझे कैसे गायब का इल्म हुआ? उस वक्त सरकार फिजा मुस्कुरा के कहती कम्बर कभी मेरी बराबरी भी ना करना, चूंकि बाहर के नौकर और होते हैं, घर की कनीजें और होती। बाहर के नौकर और होते हैं, घर की कनीजें और होती हैं। आखिरी बात मिंबर हवाले करने लगा हूं। बिस्मिल्लाह। खैबर का मैदान, खैबर की बात करते हैं। सारा खैबर अली को देख रहा है। जब सरकार अली तशरीफ लाए तो सरकार सलमान की नजर पड़ी अली के चेहरे पर। 650 साल के सलमान, सरकार सलमान ने अली को देखा। बिस्मिल्लाह। जी 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 बेशक ठीक हो गए। सरकार सलमान ने देखा, सरकार सलमान ने देखा, अली को सलाम किया, सलाम करके फौरन पलटे तो अली ने कहा सलमान जी मौला इतनी जल्दी क्या है तुझे, सलाम करके जल्दी चल पड़ा है। हाथ बांध के कहते सरकार बड़े सरकार ने ऐलान किया हुआ है कि जो मुझे अली के आने की खुशखबरी सबसे पहले देगा वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। सरकार मैं बुजुर्ग हूँ इसलिए जल्दी चल पड़ा हूँ कि मैं सबसे पहले पहुँच जाऊँ। जो अली ने जवाब दिया मेरा दिल करता हाथ मेरा यहीं पे खड़ा रहे और जिंदगी मेरी बसर हो जाए। उठ के अगले साल तक अली के इस जुमले का इस्तकबाल करो, दात थोड़ी है। जब सरकार सलमान ने कहा ना मौला मैं बुजुर्ग हूँ इसलिए जल्दी चल पड़ा हूँ कि मैं सबसे पहले पहुँच जाऊँ, सरकार अली सलमान की तरफ देख के कहते सलमान आराम से जा, तू ही पहुँचेगा, तू ही पहुंचेगा। सरकार सलमान पहुंचे, अली के आने की खुशखबरी दी, खैबर फतह हो गई, सरकार वापस आ गए। काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन सरकार अली ने सलमान को बुलाया, ओ सलमान जी मौला वो जो तूने मेरे आने की खुशखबरी दी थी सरकार को, कुछ मांगा है या नहीं, कुछ मांगा है या नहीं? सलमान देख के कहते सरकार तब से लेके अब तक सिर्फ सोच ही रहा हूँ, इतने बड़े सरदार से क्या मांगूं, इतने बड़े सरदार से क्या मांगूं? सरकार अली फरमाते मैं तुझे बताता हूँ क्या मांगना है। ऐसा कर मैं जाता हूँ, मैं देख कर आ रहा हूँ, सरकार मस्जिद में है, मैं जल्दी जाता हूँ, तू ज़रा ऊपर से आ, मैं तुझसे पहले पहुँच जाऊँगा। जब तू मस्जिद में आएगा सरकार को वादा याद कराना, तो मौला कहेंगे मांग, तो कहना सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेराज के राजों में से, मेराज के राजों में से एक राज बता दो। सरकार मुस्तफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, सरकार सलमान तशरीफ़ लाए, चेहरे पे मुस्कुराहट, पेशानी पे चमक। सरकार मुस्तफ़ा ने कहा सलमान मुस्कुरा क्यों रहा है? हाथ बांध के कहते सरकार मैं आपको खैबर का वादा याद करवाने के लिए आया हूँ। सरकार फरमाते मैं तो कब से इंतजार में था, पता नहीं तू कब मांगेगा, मांग क्या मांगना चाहता है? कहता सरकार कुछ नहीं चाहिए, बस मेराज के राजों में से एक राज बता दो, मेराज के राजों में से एक राज बता दो। नहीं अब्बास साहब जब सरकार सलमान ने जनाब मुस्तफ़ा से कहा ना मेराज के राजों में से एक राज बता दो, फौरन सरकार मुस्तफ़ा ने अली की तरफ देखा, अली की तरफ देख के कहते सलमान तेरे उस्ताद के सदके, तेरे उस्ताद के सदके। सरकार मुस्तफ़ा ने कहा चलो मेरा वादा था कि जो मांगेगा मैं दूंगा, तो तूने ये मांगा है तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन एक काम तू मेरा कर। कौन सा? सरकार मुस्तफ़ा फरमाते मदीने से बाहर चला जा,
एक पहाड़ी है, बिस्मिल्लाह, पहाड़ी के आगे 2 पत्थर हैं, पत्थर के नीचे गार है। पत्थर को जाके ना मेरा और अली का सलाम देना, वो तुझे रास्ता देगा, नीचे उतर जाना, जो देख कर आएगा मुझे बताना। मुझे अल्लाह की हुर्रियत की कसम है, जनाब मुस्तफ़ा की रिसालत की कसम है, अली की विलायत की कसम है। सरकार सलमान ने जाके पत्थरों को अली का सलाम और मोहम्मद का सलाम दिया, पत्थरों ने रास्ता दिया। सलमान नीचे उतरा, फिरता रहा, फिरता रहा, फिरता रहा, फिरता रहा, फिरते फिरते सरकार मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुआ। चेहरे का रंग उतरा हुआ। सरकार मुस्तफ़ा फरमाते अच्छा खासा गया था, क्या देख कर आया है? सरकार सलमान ने कहा मुझे अल्लाह की रुहियत की कसम, आपकी रिसालत की कसम, अली की विलायत की कसम, मैंने पत्थर को जाकर आपका और सरकार अली का सलाम दिया। पत्थर ने मुझे रास्ता दिया। नीचे 70 सीढ़ियाँ ज़ेर ज़मीन उतर रही थी, मैं 70 सीढ़ियाँ ज़ेर ज़मीन चला गया। मैं नीचे गया, आगे जाके मैंने क्या देखा? 70 खयाबान थे। हर खयाबान पर तवज्जो मेरी तरफ रखना, जितने मातमी बैठे हो, जितने मवाली बैठे हो, ज़ाकिर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, मेरा जुमला ज़ाया न करना। मैं नीचे उतरा, मैंने क्या देखा? 70 खयाबान थे। हर खयाबान पर 70 मोहल्ले थे, हर मोहल्ले पर 70 गली थी, हर गली में 70 मस्जिद थी, हर मस्जिद में 70 मिंबर था, और हर मिंबर पे अली था, और हर मिंबर पे अली था। आखिरी जुमला और जुमला क्या है कि मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। जब सरकार सलमान ने कहा ना हर मिंबर पे अली था, उस वक्त सरकार मुस्तफ़ा देख के कहते जो तू देख कर आया है ना, यही मैंने मेराज पे देखा है। इधर भी अली था, उधर भी अली था, इधर भी अली था, ऊपर भी अली था, नीचे भी अली। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। चलो 5 मिनट बाद कर ला भाई, इकट्ठे कर ला। अब आपके सामने नन्ना जाकर, जनाब जवार सैयद शहनशाह हुसैन शाह नकवी ऑफ खानपुर डोगरा, आओ जी 5 मिनट के लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुसैनियत, यजीदियत, नाराए हैदरी, हैदरी, वाले बुलंद सलवात पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर वसल्ली ली रब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। वाले बुलंद सलवात पढ़ें। कौसर बरस रही है, कोई इंतजाम कर, बूंद बूंद साकी कौसर के नाम कर। ऐ जिब्राइल आज मेरा एहतराम कर, मैं किस खड़े है परचमे बार थाम कर। साकी ना हाथ रोक के ख्वाहिश मजीद है, तेरा रब है आज मलंगों की ईद है। जो आ गया वो बका की नवीद लगता है, तमाम हुस्न उसी की खरीद लगता है। जिसे भी खुशी नहीं मौला अली के आने की, कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता है। सनम खाने से बुत जाने लगे हैं, सनम खाने से बुत जाने लगे हैं, अली अल्लाह के घर आने लगे हैं। रसूले मुर्तज़ा होने लगा है, फरिश्ते फूल बरसाने लगे हैं, सनम खाने से बुत जाने लगे हैं। दहर में आ गया गाजी का बाबा, दहर में आ गया गाजी का बाबा, अलम घर घर में लहराने लगे हैं। फिजाओं में अली का नाम सुनकर, फिजाओं में अली का नाम सुनकर, मुनाफिके आज पछताने लगे हैं। विलाए मुर्तज़ा के जाम पी लो, के
में खाने लगे हैं, कि जा जा आज में खाने लगे हैं। वाले बुलंद सलवात पढ़े। तेरा जब को मौला अली का ज़हूर हुआ, आदम से लेकर ईसा तक की किताब लगी हुई थी कि मौला अली शहंशाह का ज़हूर हो रहा था। और हालत क्या थी? मौसम तेरे ज़हूर के सांसों में रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों में रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों में रख लिए। पलकों के साहिबान भी राहों में रख लिए, पलकों के साहिबान भी राहों में रख लिए। मूसा ने जब मौला अली को देखा तो क्या कहा? बोला यही जलाल है हैदर के नूर पे, इसको तो मैंने पहले भी देखा है तूर पे। तेरा जब को मौला अली का ज़हूर हुआ, जनाब रसूल खुदा खाना काबा में तशरीफ लेकर आए, मौला अली को अपने गोद में लिया और अपने घर लेकर आए। अपने हाथों से बनाए हुए झूले में मौला अली को सुलाया, डोरी हिला रहे थे, मुस्कुरा कर फरमा रहे थे, या अली तेरा खून मेरा खून, या अली तेरा खून मेरा खून, या अली तेरा सर मेरा सर, या अली तेरा दिल मेरा दिल, या अली तेरा दोस्त मेरा दोस्त, या अली तेरा चेहरा मेरा चेहरा, या अली तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन। फौरन जिब्राइल नाज़िल हुए। जिब्राइल ने रसूल खुदा के सामने हाथ बंद कर फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है सारा खर्चा मेरा, अली सारा तेरा। रसूल खुदा मुस्कुरा कर फरमाते हैं, अब मैंने अली को लोरी दे दी है, अब अली मैं है और मैं अली हूँ, अब अली मैं है और मैं अली हूँ। रसूल जिब्राइल मुस्कुरा कर फरमाते हैं, एक बार फिर डोरी हिला हिला कर फरमाए, तेरी आंखें ऐनुल्लाह, तेरा चेहरा वजुल्लाह, तेरा हाथ यदुल्लाह, तेरा दोस्त अली अल्लाह, तेरा दुश्मन लानतुल्लाह। वाले बुलंद सलवात पढ़े। मस्जिद में अली है तो मिंबर पर भी अली है, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पर भी अली है, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पर भी अली है। हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर भी अली है, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर भी अली है। जन्नत अली की मिल्लत है, कौसर पर भी अली है। हर जाली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। बाल बुलंद सलवात पढ़े।